हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। जय श्री श्याम दोस्तों। 10% 15% क्यों लेने भाई, जब गोपीनाम ज्वेलर्स पर सारी ही वैरायटी अब आपको मिलने वाली है 7% मेकिंग चार्जेस पर। आप गाइस इसकी फिनिशिंग चेक करो। अब आओ मैं आपको एक और पेयर बैंगल्स दिखाता हूँ जिसकी मेकिंग चार्ज 15 से कम तो कहीं बनी भी नहीं मिलेगी, पर गोपीनाम ज्वेलर्स पर ये बैंगल्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 7% मेकिंग चार्जेस पर। और इतनी सारी वाइड वैरायटी देखने के लिए आज ही विजिट करें गोपीनाम ज्वेलर्स, मेन बाजार खरखोदा सोनीपत। जय श्री श्याम। खरखोदा में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट मामले में 4 काबू, एक बदमाश को लगी मुठभेड़ में गोली। खरखोदा में ज्वेलर्स की दुकान में लूट के बाद मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली सहित 4 काबू, जिसमें 2 जागशी बरोदा व 2 युवक बरोना खरखोदा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार सागर के पास से एक 32 बोर की पिस्टल व इन सभी के पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई है। खरखोदा में शनिवार की सुबह में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट के मामले में क्राइम यूनिट खरखोदा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम इंचार्ज पीएसआई दीपक गुलिया की अगुवाई में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक युवक सहित अन्य 3 युवकों को काबू किया है, जिसमें कुल 4 आरोपियों को अब तक काबू किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को शनिवार की शाम करीब 6:45 बजे खरखोदा के रोहतक रोड से रजबाहे की तरफ 3 युवकों को दबोचा गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 20 वर्षीय आरोपी सागर निवासी जागशी थाना बरोदा के बाएं पैर में गोली लगी, जो आर पार निकल गई। आरोपी पर पहले से ही डकैती, स्नैचिंग और लूट के कई मामले पहले से दर्ज हैं, जो कि पिछले दिसंबर के महीने में ही जमानत पर बाहर आया था। घायल आरोपी सागर को तुरंत इलाज के लिए खरखोदा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने लूट के मामले में शामिल 3 अन्य युवकों को भी काबू किया है, जबकि एक जागशी युवक को दिन में ही बाजार वासियों द्वारा काबू कर पुलिस को सौंप दिया था। इस कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर चांद सिंह, पीएसआई राहुल, मुख्य सिपाही राकेश, मुख्य सिपाही कप्तान, सिपाही लवकेश और मुख्य सिपाही दीपक मौजूद रहे। सर, खरखोदा में आज दोपहर को एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था बदमाशों द्वारा। उस मामले में एक मुठभेड़ होने की सूचना प्राप्त हुई है, क्या कुछ बताएंगे? एक खरखोदा के अंदर ज्वेलर को जो ना आँखों में स्प्रे मारकर उसे लूट की गई थी, जिसमें चांदी और सोने के जेवर थे। इसमें काफ़ी दिनों से नज़दीक के गांव के ही थे, तो उसमें रेकी कर रहे थे। तो आज इन्होंने 10:30 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कुल मिला के 4 बंदे थे। तो हमारी खरखोदा की टीम दीपक इंस्पेक्टर ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें इन बंदों को राउंड अप किया है और एक बंदे के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में अभी उपचार के लिए। सर, क्या क्या नाम थे इन तीनों के? ये जागसी के हैं 2 और 2 बरोना के हैं, और जो जिसके गोली लगी है वो सागर है, और बाकी तभी इन्वेस्टिगेशन में ही आपको बताएंगे। सर, पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं पर? हाँ, इस सागर के 6-7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लूट, डकैती, चोरी, छीना झपटी, इस तरह के 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। सर, अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं? हाँ, इससे गाड़ी जो इन्होंने किराए पर लेके वारदात की है, इस गाड़ी के अंदर 2-3 वारदातें की हैं इसमें, और एक 32 बोर का पिस्टल भी मिला। सर, कहाँ से किराए पे ली थी इन्होंने? अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, कहाँ से ली थी आपको पुलिस पार्टी में कुछ सामने आया? ना अभी प्रारंभिक जांच। पुलिस पार्टी पर कितनी फायरिंग की सर? पुलिस पार्टी पे 4-5 फायर हुए हैं, जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उस पर फायर किए हैं। पैर में गोली लगी सर? हाँ, उसके पैर में, घुटने में गोली लगी। सर, बाकी जो उसके साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया? हाँ, सबको अभी गिरफ्तार किया। अब पूछताछ चल रही है अभी इनसे। बाकी कहाँ के रहने वाले हैं सर वे? ये जागसी के हैं, 2 जागसी के हैं, 2 बरोना गाँव के हैं। किसी गैंग से संबंध रखते थे सर ये? नहीं, अभी तो पूछताछ चल रही है इनसे, बाद में पता लगेगा। सर, आपने बताया कि एक और भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं इस कार को किराए पर लेने के बाद। ये तो अपने सोनीपत जिले की वारदातें हैं या कहीं और की वारदातें हैं? ये सोनीपत में भी है, जींद में भी है, यूपी के अंदर भी है, पानीपत भी है, अलग अलग शहर। तो क्या माना जाए इस गिरफ्तारी के बाद, इस घटनाक्रम के बाद बड़ा पटाक्षेप होने जा रहा है पुलिस के द्वारा, कार्रवाई के द्वारा? हाँ, बिल्कुल। हमारे डीजीपी साहब ने बिल्कुल सख्त संदेश हैं कि जो भी इस तरह के वारदात करेगा उनके साथ सख्ती से मिलता है।